वेलकम टू द रैंकर्स मैथमेटिक्स। मैं हूं संजय सुमन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के सीरीज में आपका स्वागत है पुनः। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 12th में मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट के ईयर में, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ 2022, 2021, 2020, 2019, सो इन सब ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डील करें, सॉल्यूशन करें। केवल सॉल्यूशन ही नहीं है बल्कि उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जितने भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट पर भी बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2022 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग 11वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी कि 11th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 11 11th जो है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है, अब इंटीग्रेशन शुरू हो गया था ऑब्जेक्टिव में, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ अगर रिजल्ट याद कर सको तो उस रिजल्ट के माध्यम से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज अपने पास एक बेसिक सा तरीका है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक सा तरीका देखते हैं, फिर इसका थोड़ा सा जो छोटा सा ट्रिक है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिक तरीका ये है कि आप ये कर लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। दोनों तरफ अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, यानी कि dy कितना हो जाएगा, dx के इक्वल हो जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन है, अगर आप इसको i को i मान लेते हैं, ये जो अपना क्वेश्चन था dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय y टू द पावर 2 के, और फाइनली ये y टू द पावर माइनस 2 dy लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पावर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना पावर है उसमें से एक ऐड करते हैं और फिर फाइनल जो पावर बचेगा उसमें हम लोग डिवाइड, उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y टू द माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1, यानी माइनस 1 बाई वाई प्लस सी हो जाएगा। और वापस से अपने y को कन्वर्ट कर लीजिए x में। y कितना माने हुए थे हम लोग, x माइनस 2 को माने हुए थे, नहीं x माइनस 2 को माने हुए थे। सो x माइनस 2 प्लस सी, सो ऑप्शन कितना हो जाएगा। अच्छा, c के बदले में ना यहाँ पर कांस्टेंट k को यूज किया गया है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं समझने में। सो k माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये कोई ना कोई ऑप्शन में है, आपको आप देख लीजिए जरा, k माइनस 1 बाई, ये ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर अगर हो सके ना तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर आप हो सके तो ये याद रखिए। क्वेश्चन ये है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स मत लिख लीजिएगा, नहीं तो ये नहीं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। मैं 1 बाई एक्स का पूछा हूं तो इसको जब आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर आप ये याद कर सको ये फॉर्मूला, तो आप जरा मुझे बताओ कि माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपली 1 बाई एक्स। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर यहां पर एक माइनस हो जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई
x माइनस 2 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर कितना है, प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां का माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ प्लस करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये तो अपने मन से डालते हैं। तो इस कंसेप्ट को अगर आप जानोगे तो आप जल्दी ही समझ पाओगे कि 1 समथिंग का स्क्वायर, समथिंग में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 समथिंग का स्क्वायर जो है वो -1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा याद करोगे तो बहुत कोई टफ कंसेप्ट है नहीं। ओके, सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम हाँ, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिग्री dx। अब अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, किसमें, डिफरेंशिएशन में। अभी ये पुनः पूछा है इंटीग्रेशन के लिए। डिग्री में जब भी दिया हुआ हो तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि cos x डिग्री जो है ये कुछ और नहीं बल्कि cos पाई बाय 180 डिग्री इंटू x इसके बराबर होगा। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लिए इसके हेल्प से। आपसे पूछा गया है कि आप इंटीग्रेशन करिए cos ऑफ x डिग्री dx। तो ये जो cos ऑफ x डिग्री है ये cos कितना हो जाएगा, पाई x बाई 180 dx, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। अगर आपको याद हो तो बेहतर, नहीं तो मैं एक बार लिख देता हूं नोट करके कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx ये होता है आपका माइनस cos x प्लस c, और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, sin x प्लस c। ओके, तो ये तो हो गया आपका sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x। नंबर थर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर बिल्कुल नहीं होता है, sec स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। आपसे पूछ रहा हूं tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड cos x प्लस c, या फिर आप ये भी कह सकते हो लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस c। ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड sin x प्लस c। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना होता है, तो ये होता है लॉग ऑफ मॉड sec x माइनस tan x प्लस c। ठीक है, एक और होता है जब इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं तो ये tan पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और शायद से पूछा भी है। नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि cosec x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर लॉग ऑफ मॉड tan ऑफ x बाई 2 प्लस c हो जाता है। ओके, तो साइन कॉस tan सेक कॉसेक, इन 6 जो ट्रिमेटिक फंक्शंस है सबका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है। ओके, अगर हम लोग अब बात करें कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो अभी तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन होता है। तो ये आराम से कितना हो जाएगा, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। ओके, और फिर इस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180 का जो डिफरेंशिएशन होगा उससे आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका पाई बाई 180 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड, प्लस क्या लगा लीजिए सी। सो फाइनली कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई
इंटू साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180 प्लस लगा दीजिए सी सी। सो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 180 बाई पाई साइन, अच्छा फिर वापस से ये डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, सो 180 बाई पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट में तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो है, कौन सा वाला, ये वाला, कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा और फिर बाकी में इंटीग्रेशन लगाएंगे। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो ये कॉस जो है कन्वर्ट हो जाएगा इसमें साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा में। और आप जानते हैं अभी जस्ट मैंने बताया कि साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है माइनस कॉस 3 थीटा, और फिर 3 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, प्लस क्या लगा लीजिए सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी। यहाँ पे के यूज किया है। ओके, तो फाइनली कितना हो जाएगा, के माइनस कॉस 3 थीटा बाई 3, दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ मैं एक और बता दूं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है कॉस थीटा में। अगर मैं और बता दूं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, तो ये हो जाता है कॉट थीटा। अगर आप कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना चाहो तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा में। अगर आप कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा चाहें तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो जो भी फॉर्मूला का नीड है उनके आगे पीछे जो भी कंसेप्ट हो सकता है पॉसिबल, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करते जाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। है क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक डीएक्स, कॉसेक एक्स डीएक्स। तो इसका फॉर्मूला तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि कॉसेक एक्स डीएक्स का कितना हो जाता है, सिंपली ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर आप पूछो कि ये कैसे होता है, तो वैसे तो इस फॉर्मूला को आप याद ही कर लीजिए। इन केस अगर पता करना हो कि ये कैसे होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर आप देखें ध्यान से तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें जो है कॉसेक एक्स में आप कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। न्यूमरेटर में आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहां पर आप एक नया वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस कर लीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो कॉसेक एक्स कितना होता है, ये हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको मैं ठीक से अरेंज कर लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले लिख दिया हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। यहाँ से डी वाई का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर है ये सिंपली डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाई में। और आप सभी जानते होंगे कि 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो लॉग ऑफ मॉड वाई, प्लस क्या लगा दीजिए, तो के, कांस्टेंट के। सो यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई आप किसको माने हुए थे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, प्लस क्या लगा दिया मैंने, के। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इसको
वेरीफाई कर सकते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो कैसे आया, तो इसके जस्ट फर्दर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एक दो स्टेप में ही ये आ जाएगा। तो मैं इसको इस बॉक्स में आपके लिए लिख दे रहा हूं। ये आप देखो, आप क्या करोगे आप इस स्टेप में, तो सिंपली ये करना है कि इस कॉसेक और कॉट को साइन में कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। और इस सब का फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूं पहले की वीडियोज में, आप देख सकते हैं। ये 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और नीचे 2 साइन x/2 कॉस x/2 प्लस कितना हो जाएगा k, और फाइनली ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड आपका टेन x/2 प्लस k। इसीलिए एक रिजल्ट ये भी आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि फॉर्मूला कैसे आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि वो फॉर्मूला कहाँ गया। अभी जस्ट यहाँ बताया हूं कि कॉसेक एक्स का जो है दो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप दोनों देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक एक्स का भी दो फॉर्मूला होता है, लिख दिया हूँ। टेन का दो होता है, लिख दिया हूँ। कॉट का एक ही होता है, तो लिख दिया हूँ। साइन कॉस का आप जानते ही होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसका भी दो रिजल्ट आता है। तो आप बताइए जस्ट कि कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही बोल रहा हूं ना? पूछा था ना, मैं लगता है थोड़ा सा मिस कर गया हूँ इस फॉर्मूला में। एक बार मैं पीछे आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए, इस फॉर्मूला में मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था। यहाँ पे जो है ना, ये आपका प्लस होगा। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसको जरा ठीक कर लिया जाए। और यहाँ सही है, cosec x माइनस cot x, सेक वाला में प्लस होता है, और फिर ये नीचे करेक्ट है। ओके, तो इस फॉर्मूला को ठीक कर लिया जाए, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये देखिए, सेक एक्स का आपसे पूछा गया है, इसे मैं मिस कर गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। हालांकि उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं किस तरह से आता है। तो पिछले क्वेश्चन के तरीके, पिछले क्वेश्चन के जैसा मैंने जो अप्रोच किया था, सेम टू सेम आपको यहाँ भी वही अप्रोच करना है। तो इस बार आप क्या करें कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मैं इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए तो मुझे, और दोनों तरीके से चेक कर लेता हूँ। सही था। अगर मैं बात करूं सेक एक्स इंटू डी एक्स का, तो पिछले क्वेश्चन के माध्यम से के तरीके के जैसा ही हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इसमें आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर लेना है एक नया इंटरवल, मान लीजिए y, जो कि मान लेना है आपको सेक एक्स प्लस टेन एक्स को। कॉसेक वाला में वहां पे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसमें आपको कॉसेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड करते हैं। सेक एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। देखा जाए तो डी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ऊपर कितना हो जाएगा, सिंपली डी वाई, नीचे हो जाएगा वाई, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई हो जाएगा। और वाई आप किसको माने हुए थे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस के। और अगर इसका आप दूसरा फॉर्मूला देखना चाहें कि कैसे आया, तो सिंपली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको भी बॉक्स बना करके दूसरे फॉर्मूला को ड्राइव कर लेता हूं। आप सिंपली क्या करिए, इस रिजल्ट में साइन कॉस में इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है। सब मल्टीपल का अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो ये जो चीजें हैं ये आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस होल स्क्वायर, स्क्वायर वाला कट गया, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का
और अगर आपको याद हो तो मैं पिछले वीडियो में बताया है कि ये किसका रिजल्ट है, ये आपका tan ऑफ पाई 4 प्लस x/2 प्लस कितना हो जाएगा k, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए। यानी कि sec x का दो रिजल्ट आता है, एक log ऑफ sec x प्लस tan x और दूसरा आता है log ऑफ tan पाई 4 प्लस x/2। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट स्टेप यूज कर दिया हूँ, एक बार आप इसको सब मल्टीपल का फॉर्मूला लगा करके देख सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट आता है जो आपको यहाँ पर ड्राइव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसको जरा आप देखें, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करूं तो ये आ गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या आ गया, ये आपका किसका क्वेश्चन है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का, नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। जिसमें हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं वो कहलाता है डेफिनेट, और जिसमें नहीं होता है उसमें हम लोग इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हम लोग कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, डेफिनेट में ये करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है आपका, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमेशा ही ये सपोज करके ही बनाइए तो अच्छा रहता है। लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2, इसको आप क्या कहते हो, लोअर लिमिट। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप तो कहते हैं आप अपर लिमिट, नहीं। ओके, अब यहाँ कितना है sin 4x, तो sin 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4। और आप फिर आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख लीजिए 0 और फिर यहाँ पर π/2। ओके, यहाँ से -1/4 हो जाएगा कांस्टेंट, ये कॉमन है, ये बाहर ले लीजिए। यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा cos ऑफ 4x 0 to π/2। ओके, तो -1/4 सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4π/2, अब माइनस उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं 4 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली -1/4, ये कितना हो जाएगा cos 2π, और cos 2π का मतलब cos 0 के इक्वल। cos 0 कितना होता है, ये सिंपली हो जाता है 1, और यहाँ कितना हो जाएगा cos 0 भी कितना हो जाता है, तो ये 1 ही हो जाता है। तो cos 2π का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू दोनों का सेम है, फाइनली कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो बताइए कौन सा करके आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अब इस क्वेश्चन नंबर 17 को ना आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसका छोटा सा शॉर्ट सा मतलब प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करें तो 1 सेकंड में आंसर आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको बेसिक तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसे मैं अगर बेसिक तरीके से ही बना लूं मान लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। तो पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2, और यहाँ पे आपका sin x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है सिंपली माइनस कॉस x। ओके, यहाँ कितना है -π/2 से π/2। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, एक बार अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट मैं पुट कर देता हूँ। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। cos π/2 कितना होता है, तो 0 ही रहता है माइनस, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कितना हो जाएगा 0। फाइनली कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। यानी कि आप बेसिक तरीके से बनाएं तो ये आप आराम से कह दिए कि ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट आंसर है। अगर मैं बताऊं कि ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तब कैसे बनेगा, तो इसके लिए एक जो प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो क्या है, नंबर 1 कि इंटीग्रेशन कभी भी ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में बस इतना का माइनस प्लस का डिफरेंस होना। और अगर आपसे ये इस चीज का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो याद रखिएगा कि इसका दो आंसर पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल ये है कि ये 0 ही हो जाएगा सिंपली अगर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। और ये अगर इवन फंक्शन हो तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये तब होगा जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और अगर मैं याद दिला दूं आपको कि ऑड फंक्शन की पहचान कैसे होती है, तो अगर अगर ऐसा हो जाए कि किसी फंक्शन में x के बदले में माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और इसमें फंक्शन में थोड़ा सा बदलाव आए कि इस फंक्शन से पहले एक माइनस का साइन आ जाए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तब इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ओके। और अगर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ माइनस एक्स के, यानी कि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स को रखने पर फंक्शन में जरा भी बदलाव नहीं आए ना, तो देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स जो है, साइन एक्स ये एक इवन फंक्शन है। साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, सॉरी साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 0, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिना सॉल्व किए। और पूछो कि ऑड फंक्शन कैसे आया, तो आप मान लो कि एफ एक्स जो है, इसको समझने के लिए साइन एक्स, अब मैंने क्या कहा आपको कि एक्स को सब्स्टिट्यूट, एक्स को रिप्लेस कर लेना है किससे, माइनस एक्स से। तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाता है, माइनस साइन एक्स, जो कि माइनस एफ एक्स के बराबर है। और इस प्रॉपर्टी के कारण से क्या कहते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही आप आंसर कर सकते हैं कि 0 होने वाला था। बेसिक प्रोसेस से भी देख लिया हमने और कंसेप्ट यानी प्रॉपर्टीज को समझकर भी देखा, तो आंसर 0 ही आता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये खैर कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं बना दे रहा हूं कि लेट आई इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 4 dx। ये अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो 5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x dx हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx। ये कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा x। और अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं 0 to 5, 0 to 5। ओके, खैर यहाँ तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 आप बाहर भी कर सकते हैं, तो ये मैं इसको बाहर कर लिया। अब 5 यहाँ पुट कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू, पहले 5 पुट कर लीजिए फिर 0 पुट कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 5/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 20, सो 125/2 और प्लस कितना 20, फाइनली कितना हो जाएगा 40, 165 डिवाइडेड बाय कितना 2, दैट्स द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था, इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब बेसिक से सवाल है जो इंटीग्रेशन पर आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये पावर हो जाएगा 3/2, और इसको जब सॉल्व करना हो तो क्या बताया था मैंने कि पावर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो 3/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, और 3/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, ऐड करना होता है, ऐड करना है और यहाँ पे एक डिवाइड करना है। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 5/2, यहाँ हो जाएगा आपका 2/5 और x टू दी पावर 5/2। और अगर मैं इसका लिमिट पुट कर दूं अब, तो 1 to कितना है 4। ओके, तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपर लिमिट यूज करें, फिर लोअर लिमिट यूज करें। पहले अपर लिमिट यूज कर देता हूँ, तो 2/5 एज अ कांस्टेंट हो गया, अपर लिमिट पुट करने पर 4 टू दी पावर 5/2 माइनस 1 टू दी पावर 5/2, सो 2/5, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5/2 माइनस 1, 1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। सो 2/5, ये और ये कट जाएगा, 2 टू दी पावर 5 माइनस 1, 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 का मतलब है कि 31 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 कितना हो जाता है 32, सो 31 इंटू 2/5, सो कितना हो जाएगा ये 62 डिवाइडेड बाई 5, और ये 12.5
4, ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, ये जो अभी मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं ये काफी यूजफुल कंसेप्ट है। कभी भी अगर आपसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स पूछे तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज है, तो इसका आप ख्याल रखोगे तो इजी रहेगा। फिलहाल अभी शायद ये इसकी जरूरत भी ना पड़े, ये आसानी से बन जाएगा। आसानी से मतलब कि ये सिंपली इस टाइप का आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के फॉर्म में आने वाला है, तो ये तो सिंपली लॉग ऑफ मॉड ऑफ x हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि शुरू में आपको ना थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि आपके पास पूछा गया है x माइनस 1/x² माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। कितना जाएगा 1/x प्लस 1, यानी कि आपसे एक्चुअली में इंटीग्रेशन पूछा गया है किसका 1/x प्लस 1 dx का। तो आप जानते हो कि ये सिंपली किसमें हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ये इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी यहाँ पे के यूज करता है बार बार, तो मैं के यूज करता हूँ। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया बड़े ही इजी तरीके से, और डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को भी देख लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्वेश्चन बनाइए, सीखते रहें, समझते रहें। ओके।